जय जिनेंद्र भैया जी। सभी को जय जिनेंद्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की कक्षा में हमने 10 लक्षण महापर्व के बारे में पढ़ा था और जाना था कि 10 लक्षण पर्व कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कितने दिनों का मनाया जाता है। आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं अष्टानिका महापर्व। उसके पहले भाविका आप 10 धर्मों के नाम बताएं। हाँ भैया जी। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। तनिष्क बताओ क्या हमें क्रोध करना चाहिए? नहीं भैया जी। चलो बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टानिका महापर्व। अष्टानिका जो 8 दिनों का होता है। अष्टानिका पर्व कितने दिनों का होता है? 8 दिनों का। और वर्ष में 3 बार अर्थात एक साल में कितनी बार आता है? 3 बार। कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में और आषाढ़ के महीने में। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले अष्टानिका पर्व आया था। फाल्गुन जिस महीने में होली होती है ना, उसी महीने में अष्टानिका पर्व आता है। दीपावली वाले महीने में आता है, 10 लक्षण के पहले आता है। तो अष्टानिका पर्व 8 दिनों का होता है। और अष्टानिका पर्व में आपको मालूम होना चाहिए जो 8वां द्वीप होता है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वो जम्मू द्वीप है, ऐसे जम्मू द्वीप जैसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात। तो उनमें जो 8वें नंबर का द्वीप होता है उसका नाम क्या है? नंदीश्वर द्वीप। क्या नाम है? नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप चूंकि मनुष्य तो जा नहीं सकते क्योंकि मनुष्यों के पास इतनी पावर्स होती नहीं, केवल वहां पर जो स्वर्ग में देव रहते हैं वही जा सकते हैं। तो अष्टानिका पर्व में स्वर्ग के जो देव होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप जिनालय में जाते हैं और उन जिनालयों में जाकर के 8 दिनों तक भगवान की भक्ति पूजन आराधना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय होते हैं। कितने जिनालय होते हैं? 52। तो अष्टानिका पर्व के इन 8 दिनों में देवता वहां जाते हैं और भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करते हैं। भगवान की बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उस नंदीश्वर द्वीप केवल देव ही जा सकते हैं। कौन से पर्व में जाते हैं? अष्टानिका पर्व। और अष्टानिका पर्व कितने दिनों का होता है? 8 दिनों का। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग अष्टानिका पर्व कैसे मनाएं? पूछ सकते हो, आपके मन में प्रश्न आएगा। जैसे आपने पूछा था 10 लक्षण पर्व कैसे मनाएं, अक्षय तृतीया पर्व पर हम क्या करें, ऐसे ही अष्टानिका पर्व है। तो 10 लक्षण पर्व की भांति ही हमें अष्टानिका पर्व में क्या क्या करना चाहिए? संयम से रहना चाहिए। व्रत उपवास एकासन आदि करना चाहिए। आपको पता है अष्टानिका पर्व में एक बहुत बड़ा विधान फेमस है, सिद्ध चक्र महामंडल। वो विधान करना चाहिए। अष्टानिका पर्व में एक स्टोरी आती है, वो आपको सुनाता हूँ। एक बार एक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था मैना सुंदरी। क्या नाम था? मैना सुंदरी। मैना सुंदरी। मैना सुंदरी से जब उसके पिता ने पूछा कि मैना सुंदरी तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो उसने कहा पिताजी मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। तो उनके पिताजी को बड़ा बुरा लगा, ये तो कह नहीं रही है कि पिताजी मैं तो आपकी किस्मत का खा रही हूँ। तो पिताजी ने कहा इसकी शादी तो अब मैं किसी गरीब से ही कराऊंगा। तो श्रीपाल एक कोढ़ी थे। श्रीपाल एक व्यक्ति था जिनके पूरे शरीर में कोढ़ था। आपने देखा होगा वाइट वाइट पूरे शरीर में निशान हो जाते हैं, वाइट वाइट मार्क हो जाते हैं, उनसे ब्लड आदि निकलता है। तो ऐसे 700 थे वो। कितने थे? 700। और उन 700 के जो लीडर थे, सरदार थे, वो थे श्रीपाल। तो उन्होंने श्रीपाल से मैना सुंदरी का विवाह कर दिया। अब बताओ इतने बड़े राजा की बेटी और विवाह किससे कर दिया? एक कोढ़ी पति से। अब मैना सुंदरी तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति थी, भगवान की भक्ति करती थी आराधना, और उसे अपने कर्मों पर विश्वास था। उन्होंने कहा पिताजी आपने पति कैसा ही दिया हो,
यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान की भक्ति की और किन्हीं मुनिराज से उपदेश पा करके अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचाया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिनों का होता है। उसमें पहले दिन 8 अर्घ्य चढ़ते हैं, दूसरे दिन 16, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 64, पांचवें दिन 128, छठे दिन 256, सातवें दिन 512 और अंतिम दिवस 1024 अर्घ। इस प्रकार से करीब 2000 अर्घ उस विधान में चढ़ते हैं। सिद्ध चक्र विधान जब पूरा हुआ, सिद्ध भगवान की मैना सुंदरी ने खूब भक्ति की, खूब आराधना की, सिद्ध यंत्र का अभिषेक करवाया पुरुषों से और उसका जो गंधोदक था वो प्रतिदिन अपने पति को लगाया। तो जैसे जैसे वो गंधोदक लगाती गई उसके पति का कोढ़ दूर होगा और 700 जो कोढ़ी थे उन सब के ऊपर भी गंधोदक छिड़का, उन सभी का कोढ़ क्या हो गया, दूर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान की भक्ति करने से कितना ही रोग हो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसका नष्ट हुआ था, मैना सुंदरी के पति श्रीपाल के साथ जो 700 कोढ़ी थे उन सभी का। तो ये सिद्ध चक्र विधान बहुत विशुद्धि वाला है। इस विधान को करने से बहुत सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। तो मैना सुंदरी ने इसी अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र विधान रचाया था और अष्टानी का पर्व में जो सिद्ध चक्र विधान रचाया था, भगवान का अभिषेक करवाया था, उसके गंधोदक के प्रभाव से सभी कोढ़ियों का कोढ़ दूर हुआ। इसलिए अष्टानी का पर्व हमें भी मनाना चाहिए और अष्टानी का पर्व में हम सभी के लिए मालूम क्या करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो 8 दिन का उपवास करते हैं, कोई 8वें दिन व्रत करते हैं अर्थात एक बार खाते हैं, बाजार का नहीं खाते, आलू प्याज अबक्ष गाजर मूली ये सब नहीं खाना चाहिए। बाजार के जो बिस्किट चॉकलेट्स आते हैं कम से कम 8 दिन तो देखो हम रह ही सकते हैं उसको खाए बिना। उस दिन कम लोभ लालच करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, ज्यादा क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना धर्म से जुड़े रहना चाहिए। कौन से पर्व में, अष्टानी का। इसीलिए इस पर्व का नाम अष्टानी का पर्व, क्योंकि ये कितने दिनों का होता है, 8 दिनों का होता है। समझ गए। और वर्ष में कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो अष्टानी का पर्व के बारे में सभी लोग समझ गए। और अष्टानी का पर्व में देव लोग कहाँ जाते हैं, नंदीश्वर जी में। और नंदीश्वर जाकर के क्या करते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और मैना सुंदरी ने कौन सा विधान किया था, सिद्ध चक्र महाविधान, जिसके गंधोदक से उसके पति का क्या दूर हो गया था, कोढ़ रोग दूर हो गया था। समझ गए। इसलिए अब हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति, सिद्ध चक्र विधान, पूजन अर्चना करना चाहिए, सिद्ध भगवान की माला फेरना चाहिए और कभी कोई ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिससे हमें भी ऐसी बीमारी जाए। कभी भी जैन धर्म की अभिनय नहीं करना, मुनिराज को बुरा भला नहीं करना। देखो यदि हम धर्म कर नहीं सकते, धर्म अच्छा नहीं कर सकते तो हम उसका बुरा क्यों करें। हम पढ़ नहीं सकते हैं तो हम पुस्तक क्यों फाड़ें, बताओ। मुनिराज की सेवा नहीं कर सकते तो हम उनकी बुराई क्यों करें, निंदा क्यों करें। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा भी मत करो। या तो अच्छा काम करो और अच्छा नहीं कर सकते तो बुराई करना बंद कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये अष्टानी का पर्व होता है जो वर्ष में 3 बार आता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग इसे मनाते हैं। ये भी 10 लक्षण की भांति पूजनीय होता है। इसलिए हमें भी सिद्ध चक्र विधान अपने जीवन में जब आप बड़े हो जाओगे तो सिद्ध चक्र विधान रचाना, सिद्ध चक्र विधान में बैठना, विशुद्धि बढ़ाना और आप भी सोचना कि हमें भी सिद्ध चक्र विधान करके भगवान की भक्ति प्राप्त हो और देव बन करके हम भी नंदीश्वर में जाके पूजन अर्चना करें। तो इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमारा अष्टानी का पर्व वाला चैप्टर हो गया। सभी को समझ में आ गया। चलें आज के लिए इतना ही। सभी के लिए जय जय।